बिहार का बाढ़ से पुराना नाता है। हर साल बाढ़ उत्तर बिहार में भारी तबाही मचाती है और काफी नुकसान उठाना पड़ता है। नेपाल से अचानक पानी आने के कारण बिहार की नदियों का जल स्तर बढ़ता जाता है, जिससे उत्तर बिहार के अधिकांश जिले जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया है। सरकार बरसात से पहले अब की बार बाढ़ नहीं आने देने का दावा करती है, लेकिन हर बार बारिश उनके दावे को डुबो देती है। पिछले 40 सालों से यानी कि 1979 से अब तक बिहार लगातार बाढ़ से जूझ रहा है। हर साल करीब 70,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ में डूब जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है। बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियों का जल स्तर काफी बढ़ जाता है। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है, वो अपने बांधों के दरवाजे खोल देता है। कोसी, कमला, बागमती, गंडक, महानंदा समेत उत्तर बिहार की तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान मारने लगती है। नदी में तेज बहाव होने के कारण दबाव से तटबंध टूट जाते हैं, जिनके कारण नदियों के किनारे बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं। वहीं फरक्का बराज बनने के बाद बिहार में नदी का कटाव बढ़ता जा रहा है। सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद और गंगा के घटते जल प्रवाह की समस्या और गंभीर हो गई है। कोसी, गंडक और घाघरा बहुत ज्यादा गाद लाती है और गंगा में अपने मुहाने पर जमा करती है। इसी वजह से पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। अगर नदी में गाद ना हो और जल प्रवाह बना रहे तो ऐसी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा तटबंध की कमी भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। बताया जाता है जब 1954 में बिहार में 160 किलोमीटर तटबंध थे, तब 25 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती थी। वहीं अब करीब 3700 किलोमीटर तटबंध है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र बढ़कर 70 लाख हेक्टेयर हो गए हैं। जिस तरीके से बाढ़ में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से तटबंधों की संख्या नहीं बढ़ रही है। यही नहीं, जलग्रहण इलाके में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी बाढ़ आने के कारणों में से एक है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इस वजह से जलग्रहण क्षेत्रों में पानी नहीं रुकता है। कोसी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 74,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से करीब 63,000 वर्ग किलोमीटर नेपाल और तिब्बत में है। सिर्फ 11,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही बिहार में पड़ता है। लेकिन नेपाल और तिब्बत में जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी वहां से बहकर बिहार के निचले इलाके में पहुंचता है। यहाँ पेड़ों के नहीं होने की वजह से पानी फैल जाता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है, जिसकी वजह से बारिश का पानी नदियों के जरिए नीचे आ जाता है और भारी तबाही मचाता है। बिहार को बाढ़ से बचाने के उपाय तो किए जाते हैं, लेकिन कभी स्थायी उपाय नहीं किए गए। सिर्फ टूटे तटबंधों की मरम्मत कर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन अगले साल ये फिर से टूट जाते हैं। इसलिए सरकार को स्थायी हल अब खोजना ही होगा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।